है भाई, हो रे वो लड़की तेरे को देख रही है। कौन देख रहा है? कहाँ देख रहा है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? है थोड़ा राइट देख, राइट, वो पिंक वाली के बाजू में। भाई तू तो सच बोल रहा है, ये तो सच में मुझे ही देख रही है। हाँ तो झूठ थोड़ी बोलूंगा, जा जाके बात कर ले उससे। हाँ भाई, अब तू देख कैसे इसे इम्प्रेस करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कब से देख रहा हूँ आप मुझे ही देख रही है, क्या बात है? अरे भैया, मैं आपको नहीं आपके दोस्त को देख रही थी। आइला, इट्स फैंटास्टिक, मुझे सब दिखाई दे रहा है, ये दुनिया बहुत अच्छी है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं साथ में बहू को भी लेके आ रहा हूँ। धोखेबाज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? अगर हाँ तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे मामले में मैंने जिसको भी दिल दिया वो मेरा दोस्त ले गया। ये हरामखोर लोग भाभी भाभी बोल के अपनी चाबी लगा गए। अगर तुम्हारा भी एक 4-5 लौंडों का ग्रुप है और तुम्हें भी ये अपनी मनमोहक बातों से रिझा रहे हैं, तो मैं तुम लोगों से निवेदन करूंगा कि इनकी कही हुई बातों में कतई मत आना। ये लोग अपने अर्श और उल्लाह के लिए तुम्हारी भावनाओं का खुला करके थूक देंगे, और देखते देखते कब तुम हीरो से साइड हीरो बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा ही एक किस्सा मेरे जीवन का तुम सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इस कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न से आपको पड़ सकते हैं मिर्गी के दौरे। तो अपनी अपनी चप्पलों को हाथ में लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है प्रपोजिंग फ्रेंड्स क्रश। तो ये किस्सा शुरू होता है जब मैंने 10th क्लास में घस घस के मर के भी कुछ मुट्ठी भर मार्क्स लेके 11th में जा रहा था। इतनी मेहनत मैंने इसलिए की क्योंकि मेरे कुछ प्रियजन कहा करते थे कि 10वीं कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। वो तो बाद में जाके मालूम पड़ा ये तो बस शुरुआत है, जिंदगी ने अभी सिर्फ तेल ही लगाया है, मरने वाली तो इसके बाद है। लेकिन कॉलेज के शुरू के दिन वाइब तो थे। बारिश के दिनों में सुबह सुबह नया रेड कोट पहनने के बावजूद भी चड्डी गीली करके कॉलेज जाना, और ये गीली चड्डी कॉलेज खत्म होने तक सूखती नहीं थी। हाँ, और एक और बात, हमारे यहाँ 11th-12th को कॉलेज कहा जाता है, तो इससे लेके कंफ्यूज मत होना। इसी समय तुम्हें मिलता है तुम्हारे जीवन का सबसे हरामखोर दोस्तों का ग्रुप, जिनके साथ बनती है जिंदगी की कीमती और घिनौनी मेमोरीज। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मैंने 10th के बाद साइंस ली थी। नहीं, स्मार्ट नहीं हूँ मैं। मेरे मामा के बेटे ने साइंस ली थी, तो इसी कारण मेरी मम्मी का लॉजिक ये कहता है अगर मैंने साइंस नहीं लिया तो मैं उनकी औलाद नहीं। हाँ, लेकिन बाद में जाके ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ, सो थैंक्स माँ। हाँ, तो इस एग्जाम में कॉलेज वालों ने साइंस और कॉमर्स वालों को आजू बाजू में बिठा दिया, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये लोग ऐसा करने से हमें चीटिंग करने से रोक लेंगे। उस दिन पता नहीं कैसे भगवान की मेरे पे कृपा बरस गई। कॉमर्स की सबसे खूबसूरत लड़की को मेरे बाजू में बिठा दिया। इसके मेरे बाजू में बैठते ही मेरी रूह कपकपाने लगी, बारिश के ठंडे मौसम में भी पसीने छूटने लगे और पेट में तितलियां उड़ने लगी। ये लास्ट वाला शायद रात के बासी वड़ा पाव की वजह से था, लेकिन बाकी के 2 कंसिडर कर लेना। डेस्टिनेशन वेडिंग से लेके शादी में दहेज नहीं लूंगा तक की बातें सोच ली थी। बस अब प्रोसेस में लग जाना है। वही कुछ एग्जाम के 6-7 दिनों में इससे बातें करनी है, इसे अपने दिल का हाल बताना है, और अगर गलती से इसने हाँ बोल दिया तो शादी करनी है, घर संभालने के लिए काम करना है, सैलरी कम पड़ रही है, इसके खर्चे ज्यादा हो गए। मिड पेपर में मिड लाइफ क्राइसिस तक पहुंच चुका था मैं। इससे बात करने के चक्कर में 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म कर दिया। उसके बाद का आधा घंटा तो ये सोचा कि बात करनी क्या है। जैसे ही मैं मुंह खोलूं मेरे मुंह से ऊ आ ही निकल रहा था। गोलमाल के तुषार कपूर जैसी हालत हो चुकी थी मेरी। लेकिन फाइनली इसके मुंह से निकलते वो पहले कुछ शब्द जो थे, आपको इसका आंसर आता है क्या? ये लड़की मुझसे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछने लगी। वैसे तो मुझे कॉमर्स का घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे मुंह से बड़े ताव में निकलता है, हाँ आता है ना। ये फंस गया सीएम। इसे इम्प्रेस करने के चक्कर में दुनिया भर का झूठ फेंक दिया, और तो और इसे जरा सा भी हिंट नहीं हुआ कि मैं अनबन फेंक रहा हूँ। इसे मैंने कहा हुआ सब कुछ बिना सोचे लिख भी दिया। बुरा तो लग रहा था ये गलत किया, ये बेचारी अब फालतू में फेल हो जाएगी, लेकिन पता नहीं कैसे ये लड़की अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाती है। और इधर मैं तिनके पे पास हुआ हूँ। ये कौन सी चीज़ है जो मैं दूसरों को समझा रहा हूँ लेकिन मुझे ही समझ नहीं आ रही। एग्जाम खत्म होने के बाद 3-4 हफ्ते तक ये लड़की मुझे कॉलेज में दिखी भी नहीं। फिर अचानक एक दिन मुझे ये मिलती है कॉलेज के गेट पे, और मिलते ही इसने मुझसे कहा, अच्छा हुआ आप मिल गए, थैंक्स बोलना था, आपके कारण मैं पास हो गई। मैं इससे बात कर ही रहा था कि मेरे हरामखोर दोस्तों ने मुझे इससे बात करते हुए देख लिया। फिर क्या था, ये लोग क्लास में पहुंचते ही शुरू हो गए, भाई बताना वो लड़की कौन थी और तुझ जैसे चूते को कैसे पहचानती है। भाई अगर तेरी दोस्त है तो मेरी भी बात करवा दे उससे। मुश्किल से अच्छी दोस्त बनी थी, उसमें भी इन बड़वों की नज़र उस पर पड़ गई। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर ये गधे अगले दिन सबकचोदी करना शुरू हो गए। लंच ब्रेक में कॉलेज खत्म होने के बाद जिधर मौका मिले उधर ये लोग कॉमर्स सेक्शन में पड़े रहते थे, और साथ में मुझे भी घसीट ले आते
थे। जिधर मैं पहले अकेला रहता था तो थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, वो भी इनके कारण बंद हो गई, क्योंकि मैं जिधर भी जाता मेरे साथ मेरा झुंड चला आता। क्योंकि इनके हिसाब से या तो सब सिंगल रहेंगे या तो सब रिलेशन में रहेंगे, और अगर किसी ने ये रूल तोड़ा तो उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। मुझे तो सच में लगता है कि मेरी जिंदगी के अकेलेपन का कारण ये बढ़ गई है। फिर एक दिन अचानक हमें ये मालूम पड़ता है कि वो कॉमर्स वाली लड़की मेरे दोस्त के बस में आना चालू कर दी। फिर क्या था, ये गधा उसके प्यार में पागल हो गया, मजनू बन के कॉमर्स की गलियों में घूमता रहता था। और इसे खुश करने के लिए हम लोगों ने इतना झूठ बोला है। वो लड़की इसके सामने से उल्टा मुंह करके भी गई तो हम चारों के मुंह से साथ में निकलता था, देख भाई तुझे ही देख रही है। हालांकि शायद उसे पता भी नहीं होगा कि हम उसके बगल से गुजरे हैं। फिर भी हमारी नाकाम कोशिश जारी थी। पहले ये लौंडा जेई क्रैक करके आईआईटी में जाने के सपने दिखता था, अब इसको अपने नाम के पीछे जी लगाने वाली के सपने दिखते हैं। इसके फादर ने इसके 2 लाख की जेई की फीस भर दी थी इसके उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन हमने अपनी खुली आंखों से इसको अंधकार की ओर बढ़ते हुए देखा है। रोकना तो चाहते थे, लेकिन एक प्यार में पड़े हुए आशिक और एक गटर में पड़े हुए शराबी को कोई नहीं उठा सकता। अब एक दिन अचानक से सुबह आकर मुझसे बोला, भाई आज आर्या पार कर ही देते हैं। मैं बोला रुक जा, होल्ड ऑन, आर्या पार मतलब? भाई आज उसे आई लव यू बोल ही देंगे, और इसमें तू मेरी मदद करेगा। वो तेरी दोस्त भी है तो प्लीज भाई मेरी भावनाएं उसे व्यतीत कर दे। और हाथ जोड़ मेरे से मिन्नतें करने लग गया, भाई प्लीज भाई मेरा इतना काम कर दे, तो जो बोलेगा वो मैं करूंगा। इतना सुनते ही मेरे दिमाग में अश्लील विचार आने लगे। फिर मैंने अपने सारे असाइनमेंट इसके नाम पे कर दिए। एक मिनट, तुम लोग क्या सोच रहे थे? सालों सुधर जाओ, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कॉलेज खत्म होते ही हम चारों निकल गए कॉलेज के बाहर के बस स्टॉप के यहाँ, जहाँ हमें इसके होने का अनुमान था, जहाँ हमें ये दिखती भी है। इन लोगों को घंटा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच में इसे जाके प्रपोज करूंगा इसके लिए, और सच बताओ तो मुझे भी कोई विश्वास नहीं था। तुम लोग खुद ही सोचो, कॉलेज जस्ट खत्म हुआ है और कॉलेज के एग्जैक्ट सामने वाले बस स्टॉप पे कितनी गर्दी होगी, और ऊपर से ये अपने 5-6 दोस्तों के साथ थी। फिर अचानक से मेरा एक दोस्त धीमी आवाज में कान के पास आके बोलता है, जाना बड़वे। एक तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, और ऊपर से इनकी अलग से मस्ती चल रही है। फिर मैंने धीरे धीरे साहस जुटाकर चला गया उस भीड़ में। एक तो मैं इसका नाम भूल गया था, तो इसको बुलाने के लिए मैंने भरी सभा में हाथ खड़ा कर ए चिल्ला दिया, जिसको सुनते ही वहाँ की खड़ी सारी जनता मुझे ही देख रही थी। पर उस समय मेरा सारा ध्यान उस लड़की पे था, और इसने अपनी ओर इशारा कर पूछने लगी, मैं? और मेरी फटी हुई हालत में मुंह से निकलता है, हाँ तुम। तो मैंने भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आ गया, जहाँ मैंने सीधा अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो लड़का दिख रहा है तुम्हें, वो ब्लू स्पेक्स वाला, वो तुम्हें लाइक करता है। अब तक ये बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन इतना सुनते ही इसके मुंह से निकलता है, तो क्या? मैंने कहा, अरे रिप्लाई तो दे कुछ, उसे बताना पड़ेगा ना तेरा रिप्लाई। फिर इसके मुंह से निकलते हैं वो पॉपुलर शब्द जो आज तक हर बर्थडे में इसके केक पे लिखा जाता है, वो थे नॉट इंटरेस्टेड। इतना सुनते ही मैं उसे थैंक यू बोल निकल आया और सब कुछ इन चारों को बता दिया। ये लौंडा आज भी हमारे ग्रुप में नॉट इंटरेस्टेड के नाम से जाना जाता है। नॉट इंटरेस्टेड के नाम से हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जिसका एडमिन हमने इसे बना दिया। तो आज की वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय।